राम जी राम। राजस्थान से ही बाड़मेर ज़िले में टाकूबेरी गांव से श्री पोकराम जी पधारे हुए हैं। आप महाराज जी के अनन्य शिष्यों में जिज्ञासु है। आपके मन में महाराज जी द्वारा रचित एक कुंडलिया है, उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। मन में विचार हुआ कि सभी लोगों को ज्ञानार्जन प्राप्त हो, सभी को कुछ सीखने को मिले, इसलिए मैं उन्हें निवेदन या उनसे कह रहा हूँ कि आप महाराज जी से निवेदन करें इस कुंडली का अर्थ। होकर राम जी बोले। प्रणाम महाराज जी, जय हो। गुणातीत गु ज्ञानवद सिद्ध वपु स्वयं प्रकाश, रूपातीत रु तुरीय है आनंद सत्य विलास। आनंद सत्य विलास श्वासा निगम कहावे, आगम संजन कथन कर विविध भांति से गावे। गुण गोचर पावे नहीं नहीं परपत अतीत, राम प्रकाश वंदन करे सौ उत्तम गुण गीत। मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा कि ये छोटा सा मैं लगा देता हूँ। हाँ महाराज जी। आध्यात्मिक विषय में उपनिषदों का सार है अद्वैत कथन। ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। परमात्मा के दो स्वरूप है, एक निर्गुण और एक सरगुण। जो शरीर धारण करके परमात्मा प्रकट होते हैं वो सरगुण कहलाता है, और गुणों से परे जिनको गुण नहीं जान सकते, गुणों से परे हैं गुण, उसे गुणातीत कहते हैं। यह ब्रह्म का स्वरूप कथन किया गया है, जो उपनिषदों का विषय है, जिसे बोलचाल की भाषा में वेदांत कहते हैं, आध्यात्म भी कह सकते हैं। उस विषय में बताया है। इस कुंडलियों में उस परमात्मा को वंदन किया है जो निर्गुण निराकार है, गुणातीत है, यानी गुणों से परे हैं। परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। ज्ञानी जन निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? यही आम खास सभी लोग ये कहते हैं कि गुणों से परे हैं, जिसमें गुण नहीं है उसको निर्गुण कहा जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ये मान लें कि गुण उसमें नहीं है तो फिर ये गुण कहाँ से आए? ये शंका पैदा होती है, तीनों गुण कहाँ से आए? कोई अलग सत्ता नहीं है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने अपने भाष्य ग्रंथों में लिखा है, रेफा जो है वो विसर्ग बन गई है। निह का मतलब है समूह गुण। जितने भी गुण है वो सारे गुणों का सागर है, उसे निर्गुण कहा जाता है। गुणों का सागर होते हुए भी वो गुणों में प्रवेश नहीं करता। वो गुणों को जानने वाला है, परंतु गुण उनको नहीं जान सकते, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है। तो गुणातीत गु ज्ञानवद गु, गुणातीत गुरु। गुरु शब्द में दो शब्द आता है, गु और रू। गु का अर्थ है गुप्त और रू का अर्थ है रूप से परे। ये गुरु का निर्गुण स्वरूप है। गुरु के भी दो स्वरूप है, एक सरगुण एक निर्गुण। सरगुण में तो उसका अर्थ किया जाता है, गु नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है। अज्ञान के अंधकार की निवृत्ति करने से उन गुरु को हम, ज्ञानी गुरु को गुरु शब्द से कहते हैं। किंतु गुरु निर्गुण है, शब्द है वो निर्गुण है, शब्द ही गुरु है, तो उसे निर्गुण क्यों कहते हैं? तो गुरु का मतलब है गुप्त। वो शब्द जो है वो गुप्त है और रूप से परे है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, इस शब्द की आवाज़ केवल कानों में स्पर्श होता है, आँखों से देखा नहीं जाता, उनका रूप नहीं है और वो गुप्त है। किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ से आया, कैसे आया। ये चार वाणी के बीच में परा से उत्पन्न होता है, पशंत मध्यमा में आता, पशंती में आता है,
फिर मध्यमा में आता है, फिर वेखरी में आता है। इस प्रकार से वो गुप्त है, गुणातीत है, निर्गुण है रूपातीत और रूप से परे है। हाँ, रूपातीत तुरीय है, आनंद सत्य विलास, आनंद रूप है। आनंद किसे कहा जाता है? जिसमें 5 कलेशों का अभाव हो, अविद्या, अशुमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं। 5 कलेश जिसमें नहीं हो वो आनंद रूप होता है। आनंद और सुख में अंतर है। सुख तो वो होता है जो हो करके मिट जाता है, भूख जैसे लगी, रोटी खाई, भूख मिट गई। रूप देखा, देखते देखते आंखें थक गई, वापस विश्राम हो गया। वाणी है, वाणी थक जाती है, मन का चिंतन थक जाता है, उसे आनंद सत्य आनंद कहते हैं। आनंद सत्य आनंद का स्वरूप है ख्वास निगम का, बदलता नहीं। जो बार बार बदलता है उसका नाम सुख है। वो इंद्रियों का सुख है, संसार का सुख है। परंतु जो नहीं बदलता है उसका नाम है आनंद, जिसमें कलेशों का अभाव है, कोई प्रकार का कलेश नहीं है। आनंद सत्य विलास, खासा निगम कहावे, सत्य, सत्य का ही विलास है। ये संसार जितना दिख रहा है वो सारा उससे सत्य का विलास है। संसार कहने का मतलब गहना सोने से बना है, परंतु जब सोने को वापस बेचने के लिए जाओगे तो गहने का मूल्य नहीं होगा, सोने का मूल्य होगा। जैसे एक पुजारी के मंदिर में गणेश जी और गणेश जी के चूहा, दोनों की मूर्ति 1 तोले की थी, तोला भर चूहा था, तोला ही गणेश जी का था। अब दोनों ले करके पुजारी के पास में गया, पुजारी सुनार के पास में, तो सुनार ने दोनों की कीमत 10-10 हज़ार बता दी। इसके चूहे का भी 10 हज़ार, गणेश जी का भी 10 हज़ार। अब पुजारी सुनार से लड़ने लगा, अरे रिद्धि सिद्धि का दाता है, उसके भी 10 हज़ार, और चूहा उनका वाहन है, उसके भी 10 हज़ार। तब सुनार क्या कहता है कि मैंने गणेश जी की कीमत नहीं की, मैंने चूहे की कीमत नहीं की, मैंने सोने की कीमत की है। सोना जो है वो दोनों में बराबर लगा हुआ है। ऐसे संसार जो है इसमें भी उस परमात्मा का विलास है। ये परमात्मा का खेल है, परमात्मा के विलास से संसार बना हुआ है। कोई संसार परमात्मा से भिन्न नहीं है। सोने से गहना भिन्न नहीं है। ऐसे ही वस्त्र में रुई है, रुई से वस्त्र भिन्न नहीं है, तंतु से वस्त्र भिन्न नहीं है। ऐसे ही परमात्मा से संसार भिन्न नहीं है, वह सत्य का ही विलास है। सत्य विलास, गुण गोचर पावे नहीं, गुण गोचर पावे नहीं। गोचर नाम है इंद्रियों का। आंखें उसको देख नहीं सकती, हाथ उसको पकड़ नहीं सकते, हवा उनको सुखा नहीं सकती। गीता में 2 अध्याय, नैनम छद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। शस्त्र उनको छेद नहीं सकते, हवा उनको सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकता, पानी उसको भिगो नहीं सकता। ऐसा जो है उसको गुण गोचर पावे नहीं, गुण गोचर उनको कहते हैं गोचर। गुण नाम है 3 गुण। रजोगुण में भी वो सप्रस नहीं होता, तमोगुण से भी वो सप्रस नहीं होता, रजोगुण से भी सप्रस होता नहीं है। गुणों का प्रभाव उसमें नहीं होता, नहीं पर अतीत, वो गुणों से परे हैं। अतीत का मतलब परे, दूर है। गुणों के प्रभाव से वो परे हैं। वो गुणों को जानता है, गुण पैदा भी उनसे ही हुए हैं। जी महाराज, परंतु वो गुण उनको नहीं जान सकते। जैसे माली बगीचे को जानता है, पर बगीचा माली को नहीं जानता। पिता पुत्र के क्रिया को जानता है, पुत्र पिता की क्रिया को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के 3 गुणों को जानते हैं, परंतु गुण उस परमात्मा को नहीं जान सकते। राम प्रकाश वंदन करे 100 उत्तम गुण गीत। बीच में आया ना संतों का वर्णन, पूरा बोलो, बीच में छोड़ दिया, वापिस बोलो। गुणातीत गु ज्ञानवद सिद्ध वपुः स्वयं प्रकाश चिद वपु, चिद नाम है चेतन का, वपु नाम है शरीर। परमात्मा का शरीर है, वो चेतन स्वरूप ही है, जी महाराज, चेतन स्वरूप है।
चिद वपु स्वयं प्रकाश, अपने आप प्रकाश है, दूसरे से प्रकाशित होने वाला नहीं है। जैसे हमारी आंखें वो सूर्य के अधीन है, सूर्य का प्रकाश हो तब हमारी आंखें देखेगी, किंतु उनको दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। हम किसी वस्तु को प्रकाश के अधीन से देखते हैं, दीपक को हो तो दीपक के आधार से हम दूसरी वस्तु को जानते हैं। दीपक के अंदर तेल और बत्ती की जरूरत होती है, परंतु वो प्रकाश ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो स्वयं प्रकाश है, उसके अंदर न तेल की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है और न ज्योति की जरूरत है। वो आप ही प्रकाश है, दूसरे से प्रकाशित नहीं है। हाँ, रूपातीत रूप तुरीय आनंद सत्य विलास। रूपातीत, रूप से परे है, आनंद रूप है, तुरीय स्वरूप। तुरीय क्या है? तुरीय नाम साक्षी का है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं और तीनों को जानने वाला है वो तुरीय है। जागता है उसको भी जानता है, स्वप्न आता है तो भी जगने के बाद में कहता है मुझे ये स्वप्न आया, तो स्वप्न आया। सुषुप्ति, सुषुप्ति में बुद्धि जो है, बुद्धि के बीच में जीवात्मा जाके विश्राम करता है। उस समय सारी इंद्रियों का कार्य लोप हो जाता है, कोई इंद्रिय काम नहीं करता है। परंतु जागने के बाद में कहता है कि मैं बड़ा सुख से सोया, तो इंद्रियां जान नहीं सकती, परंतु वो जागने वाला जागने के बाद कहता है मैं सुख से सोया। वो कहने वाला कौन है? वो कहने वाला साक्षी है। उस समय भी वो जानने वाला था, इंद्रियां काम नहीं करती थी, मन काम नहीं करता था, परंतु वो जानने वाला उस समय भी था। तब वो कहता है कि मैं सुख से सोया, और पता नहीं मैं कहाँ सोया, परंतु सुख से सोया। ये उनको अनुभव होता है। ये इसका नाम है साक्षी, तुरीय नाम इसका है। फिर आगे आगे रूपातीत तुरीय स्वयं प्रकाश। तुरीय स्वयं प्रकाश, रूपातीत रूप तुरीय है आनंद सत्य विलास। आनंद सत्य विलास खासा निगम कहावे, खास स्वरूप है, उनको कोई जान नहीं सकता। गुण गोचर पावे नहीं परपस अतीत। गुण गोचर पावे नहीं परपस अतीत। ये सारे जितना प्रपंच है, यानी 5 तत्वों का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनसे अतीत है, इनसे परे है। राम प्रकाश वंदन करे सौतम गुण गीत। उसी परमात्मा को वंदन करता हूँ जिनको संतों ने प्रणाम किया है, उसको मैं भी प्रणाम करता हूँ। जय हो। सतगुरु भगवान की जय हो।